अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज की रेसिपी है बाज़ार से भी बेहतरीन चिकन नगेट्स। और आगे जाके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके नगेट्स टूटेंगी भी नहीं और आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। ब्रेड आपने मीठी नहीं लेनी, नमकीन लेनी है। मीठी डबल रोटी से आपके नगेट्स खराब हो सकते हैं। ब्रेड को चॉपर मशीन में डालकर इसका चूरा बना लेना है। ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो 1 पाव चिकन के बराबर है। ब्रेड का इतना फाइन चूरा बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने 1 पाव चिकन ली है जिसे मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया था। अब इसके अंदर मसाले जो जाएंगे वो ये है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। सब सामान डालने के बाद इसे हम चॉप कर लेंगे। चॉप आपने बिल्कुल फाइन करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ कितना फाइन है ये। सारे मटेरियल को बाउल में निकाल कर मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी आधे घंटे के लिए ताकि हमारे नगेट्स का मटेरियल सेट हो जाए। और माशाल्लाह से हमारे नगेट्स 45 मिनट में सेट हो गए हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे नगेट्स तलते वक्त टूट जाते हैं। वो इसलिए टूटते हैं या तो हम जब नगेट्स का मटेरियल बना रहे होते हैं उसमें हम अंडा डाल देते हैं या हम ब्रेड की क्वांटिटी कम रखते हैं कीमे के हिसाब से। ब्रेड को आपने क्वांटिटी के हिसाब से रखना है और अंडा आपने बिल्कुल यूज नहीं करना। दूसरी तरफ मैंने एक अंडा ले लिया था, उसको बाइंड करने के लिए उसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ टी स्पून काली मिर्च। ये जो मैं आपको ब्रेड क्रम्ब सिखा रही थी वो होममेड है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। ब्रेड क्रम्ब से मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है ताकि नगेट्स का जायका और बढ़ जाए। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसे ट्रे पे स्प्रेड कर दिया। जितना भी हमारा नगेट्स का मटेरियल था उसको मैंने ट्रे में डालकर हाथों से प्रेस कर दिया ताकि हम उसकी कटिंग करें तो वो आराम से हो जाए। सेकेंड टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जब भी हम नगेट्स बनाएं तो उसको हम थोड़ी देर फ्रीज में भी रखें, मतलब जब हम पूरी तरीके से इसको बना लें ताकि जब हम उसको दोबारा तलें तो बिल्कुल परफेक्टली तलें और ना टूटे ना वो ख़राब हो। यहाँ जो मैं आपको कटर दिखा रही हूँ वो आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा आराम से। इससे मैं कटिंग कर लूँगी अपने नगेट्स की। मैं इसको सिर्फ एट्रैक्टिव बनाने के लिए कटर का यूज़ कर रही हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसके मैंने क्यूब्स भी बनाए हैं। इसी कटिंग करने के बाद इसका हम सारा साइडों से मटेरियल निकाल देंगे नगेट्स का। अगर आपने डायरेक्ट उठाने की कोशिश करी तो आपका नगेट्स खराब हो जाएगा। इसी तरह मैं अपने सारे नगेट्स को निकाल लिया है। दूसरा तरीका ये है कि जितना भी हमारा मटेरियल बचा था नगेट्स का उसको हाथों की मदद से प्रेस कर कर इसी शेप में लेकर आना है ताकि हमारे नगेट्स काटने में आसानी हो। फिर छुरी की मदद से हमें क्यूब्स की शेप में इसको कट करना है। आप लोग कोशिश करा करें कि आप घर में चीज़ें बनाएं क्योंकि आपको पता है बाजार में मिलने वाली चीज़ों में कितने प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं और केमिकल से भरपूर होते हैं। यहाँ मैंने नगेट्स काट लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहा है। ये हाथों की मदद से उसे प्रेस करके इक्वल कर ली थी साइड को और माशाल्लाह से मैंने सारे नगेट्स रेडी कर लिए हैं। अब उसको कोटिंग करने की बारी। सबसे पहले हम नगेट्स को अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में। अगर आपको डबल कोटेड वाले नगेट्स पसंद हैं तो आपने पहले ये सब बनाकर फ्रीजर में रखने हैं। फिर आपने वही प्रोसेस अप्लाई करना है जो मैंने पहले अप्लाई करा था। यहाँ मैंने अपने सारे नगेट्स की कोटिंग कर ली है। नगेट्स को कोटिंग करने के बाद 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीजर में रखना लाजमी है ताकि वो बिल्कुल सेट हो जाए। मैंने नगेट्स को पूरे 1 दिन के लिए फ्रीजर में रखा है ताकि वो बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो जाए। अब नगेट्स को स्टोर करने का तरीका, अगर आपके पास ऐसा जिपलॉक बैग अवेलेबल हो तो आप इसमें रख लें, वरना आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ नगेट्स आपको दिखाने के लिए तल लिए हैं। मैं तलने की वीडियो नहीं बनाई ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आपने नगेट्स को हल्की आंच में बनाएं ताकि वो अंदर तक ऐसे गले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।